हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम आए हैं आलोक भैया के घर। आप देख सकते हैं कि भैया बैठे हैं साथ में। तो हम लोग इस टाइम जैसे मौसम ठीक ठाक है तो इसलिए हम लोग खेत में सोचे थोड़ा वीडियो शूट कर लिया है, थोड़ा बातचीत हो जाए। आलोक भैया ही बता पाएंगे बाकी चीज़ें, मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो बताइए सर, आप यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना मेहनत किया? देखिए, पहली बात तो हमारे ये दोस्त हैं और सबसे अच्छी बात है आईटी मैनेजर हैं, ग्रामीण बैंक में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने इनको देखा है, दिन रात बहुत मेहनत करते हैं। देखिए भैया, बिना मेहनत के आज के समय में कुछ भी नहीं होने वाला है। भाई को जैसे ही पता चला कि मैं अपने गांव में आया हूं, अपने जन्मभूमि पे आया हूं, तो भाई आना चाह रहे थे 2 दिन से, लेकिन नहीं आ पा रहे थे। तो आज अपने व्यस्ततम टाइम में निकाल के इन्होंने मेरे घर आए। मेरी दादी माँ को श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित भी हुए, उन्होंने उनके ऊपर फूल माला अर्पित किया, बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, पहुंचने के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं इतना जानता हूं रुपेश भाई कि जीवन में संघर्ष है और संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए इंसान को। संघर्ष करिए। और कहा जाता है ना कि मैं तो युवाओं को इस युवाओं को हमेशा कहना चाहता हूं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आप युवा हैं, आप जिस क्षेत्र में जाएंगे, मैं नहीं कहता हूं कि पढ़ाई करिए तो पढ़ाई का एक ही एम होना चाहिए कि मुझे सरकारी नौकरी पाना है, एक ही एम होना चाहिए कि नहीं मुझे IAS PCS ही बनना है। आप किसी भी क्षेत्र में जाके काम कर सकते हैं। जैसे आप बैंक के क्षेत्र में हैं, जी सर। बैंक में अपना आप पूरा दे रहे हैं, उसमें आप आज मैनेजर के पद पे हैं, अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगता है कि अपने दोस्त, अपने यार अच्छे पद पे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बिजनेसमैन भी बनिए, आप समाज की भी सेवा कर सकते हैं, उसमें भी आपका भविष्य है। आप गांव में रह के खेती किसानी भी कर सकते हैं। तो जैसे बताया जाता है कि हमारा देश ही जय जवान जय किसान पे है। किसान हमारा अनाज उगाता है। तो अब देखिए, हम लोग खेत में बैठे हैं, ये देखिए हमारा पुराना कुआं है, अब तो थोड़ा सही हो गया। हम लोग इससे पानी पिए, मतलब इस कुएं से हम लोग छोटे थे तो पानी पीते थे, तो इसको हम लोगों ने संरक्षित किया है। तो आज भी यहाँ बैठते हैं तो अपने आप को बहुत अच्छा लगता है। और देखिए कितनी गांव में कितनी अच्छी हवा चल रही है, शुद्ध हवा है। पीछे देखिए चरी काटा गया है और ये देखिए हमारी भतीजी है तो खेल रही है। तो ये चीज़, ये माहौल, ये चीज़ें गांव में मिलती हैं। और फिलहाल हम लोग गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो अच्छा लगता है। बस अपने युवाओं को यही कहेंगे, कहीं भी रहिए, मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए। किसी भी क्षेत्र में आगे जाने के लिए आपको पूरा करना पड़ेगा। जी सर। तो बहुत अच्छा लगता है अपने लोगों के बीच में आके, अपने लोगों से मिल के। और मैं कहता हूँ सबको गांव जाना चाहिए। गांव से तो सबको जुड़ाव रखना चाहिए। गांव में एक अलग एनर्जी मिलती है। और मैं देख रहा हूँ कि आजकल की नई पीढ़ी ना गांव भूलती जा रही है। गांव बच्चों को बताना पड़ रहा है कि भाई हमारा भी कोई गांव था। अब तो लोग इधर उधर चले जा रहे हैं, शहरों में ज़्यादातर भागने का वो छुट्टी होती है, भैया चलो मनाली चलें, चलो हम लोग उत्तराखंड घुमाएं। ठीक है, वहाँ भी जाने लायक है, वहाँ भी प्रकृति का प्रेम है, लेकिन अपना गांव सर्वोपरि है। और ये समझ लीजिए, जिस व्यक्ति को अपने गांव में इज्जत मिलने लगे, जिस व्यक्ति गांव के लोग पहचानते हो ना, तो इससे बड़ा धन कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि शहर में, और मैं नहीं कहता फेसबुक पे, मैंने इतना तक देखा भैया, जिसके फेसबुक पे लाखों करोड़ मिलियन फॉलोअर है, उसको गांव में लोग पसंद नहीं करते। ऐसी भी स्थिति है। तो ऐसा नहीं करिए कि आप सोशल मीडिया से ही एकदम अपनी पहचान बना लीजिए, गांव के लोग जानते ही ना हो कि भाई ये हमारे गांव का है। और क्या, तो ये भी जरूरी है। तो गांव से जुड़ना भी जरूरी है। मैं पहले यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि शायद आप गांव में आए हैं, आपके यहाँ घर पे बहुत भीड़ होगी, क्योंकि आपके 2 लाख कम से कम फॉलोअर्स हैं। तो मुझे लगा कि पता नहीं, मैं जा तो रहा हूँ बट मुलाकात होगी या बात होगी कि नहीं आपसे। तो मैं बहुत संकोच रहा था। फिर मैं सोचा कि यार जाऊँ कि वापस लौट जाऊँ। फिर मैं बोला कि अब यहाँ तक आ गया हूँ, जब आप खुद फ़ोन उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हम कहे चलिए भैया से वीडियो कॉल बात हुआ है तो अब चलते हैं, आज सामने ही बात कर लेते हैं। ठीक नहीं, क्यों नहीं। बहुत देखिए, मैं लगभग चाहता हूँ जो भी मेरे चाहने वाले हैं, जो भी मेरी फेसबुक फैमिली है, इंस्टाग्राम फैमिली है, कभी भी अगर फ़ोन करती है तो नहीं उठ पाता तो मैं ज़रूर बाद में उसका रिप्लाई करता हूँ। और आपके वीडियो के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि अगर मेरा फ़ोन कभी ना उठ पाए तो आप व्हाट्सअप कॉल कर दीजिए, मैसेज डाल दीजिए, मैं ज़रूर संपर्क करूँगा। क्योंकि कभी कभी बहुत सारे फ़ोन आ जाते हैं और कभी कभी ऐसा स्थिति आ जाती है कि फ़ोन स्विच ऑफ भी हो जाता है। तो आप मैसेज कर दीजिए, मैं ज़रूर सबसे मिलूंगा, चाहे वो हमारे आजमगढ़ के हों, बनारस के लोग हों, पूरे उत्तर प्रदेश में मैं हर संडे घूमता रहता हूँ, सबसे मिलने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग छूट भी जाते हैं। तो मेरा देखिए भैया ना एक निर्णय है कि अपने हम लोग पुरानी परंपराओं से जुड़ के हमें रहना है। जैसे मेरा इस समय मुहिम चल रहा है कि आप लोग जहाँ रहिए, जिस क्षेत्र में रहिए, गाँव में रहिए, कम से कम एक व्यक्ति 4 से 5 पेड़ लगाए। देखिए आज हम लोग कहीं बैठे थे, किसी ने लगाया था, इसको हम लोगों ने नहीं लगाया था,
ये हमारे पिताजी दादाजी लगाए थे, तो आज हम लोग इसका फल भी खा रहे हैं, जामुन भी खा रहे हैं। छाँव भी बहुत अच्छी छाँ भी इतनी अच्छी लग रही है कि घर में एसी लगा हुआ लेकिन वहाँ बैठने का मन बैठने का मन नहीं कर रहा है, यहाँ ही मज़ा आ रहा है। तो वो चीज़ है। और आजकल देखा जाता है रुपेश भाई की, मैं तो पहले यही सोच रहा था कि मैं आया हूँ, आप कहीं रूम में बैठे होंगे अच्छे से आए, पंखा कूलर या एसी जो भी चल रहा होगा, नहीं, आप ऐसे, मैं आया तो मैं आपको देखा तो पेड़ के नीचे आप खटिया डाल के ऐसे ही बैठे एकदम एकदम हम लोग ऐसे ही सो रहते रहे हैं थे, भैया, मुझे गाँव में लगा एकदम अरे गाँव के यार आदमी है और एकदम गाँव की तरह रहते हैं भैया। कोई वो नहीं है, हम लोगों का जीवन किसान के बेटे हैं, मेहनत करना जानते हैं। हमें अभी ये देखिए दिन भर हम लोग पेड़ लगाए, अभी शाम को फिर हमारी टीम आएगी, फिर हम लोग कम से कम अभी 50-40 पेड़ और लगाने हैं। तो ये हम लोग काम करते हैं। और हमने ये चीज़ आजकल देखा रुपेश भाई कि हम लोग तो अभी ठीक है, हमारी पीढ़ी अभी ठीक है, गांव को जानती है, लेकिन जो अभी आने वाली भविष्य हम लोग के जो बच्चे हैं वो गांव को जानते ही नहीं है। हम लोगों का एक समय था जब हम लोग, आप उधर देखेंगे उधर एक पेड़ था आम का, हम लोग वहाँ खेलने जाते थे। अच्छा। तो हमारे मम्मी पापा दोपहर में खोजते खोजते जाते थे और 2-4 पटाखा मार के लाते थे कि लू चल रही है, चलो घर में। और आज का समय है कि बच्चों को मोबाइल में लगे रहते हैं, उनको मोबाइल रखना पड़ता है, चलो बेटा पार्क में टहल लो, चलो बेटा, तब भी बच्चे नहीं जाते हैं। मतलब समय उल्टा हो गया। उस समय हम लोग का कान पकड़ के लाए जाते थे, घर में बंद किए जाते थे, सिटकनी लगाई जाती थी कि बाहर नहीं जाना है। और आजकल के बच्चों को सिर्फ मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, उनका मोबाइल जबरदस्ती छोड़ना पड़ता है कि चलो 5 मिनट बाहर पार्क में चलो, तब भी नहीं जाते। तो ये बदलाव हो गया, इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा, गार्जियन को जागृत होना पड़ेगा कि थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बनाएं। अब वो जो पुरानी चीज़ें थी, जैसे एक्टिविटी जो हम लोग खेल कूद करते थे ऐसे वैसे, वो गांव में धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। कहाँ हो रहा है? पहले हम लोग गुल्ली डंडा खेलते थे, अब देखते कोई गुल्ली डंडा खेलता है, लोग कहेंगे अखियाँ फूट जाएगा। अरे भाई हम लोग भी तो खेल रहे हैं गुल्ली डंडा, इसी कुएं पे हम लोग भैया गुल्ली डंडा खेलते थे। अच्छा। यही कुएं पे यही पेड़ था, चढ़ के वो छुअम छुआई होता था, कूद कूद के लेके भागना होता था, बैट गेना होता था, इसी में हम लोग बैट गेना खेलते थे। तो ऐसा नहीं है, हम लोग तो बहुत कुछ खेले हैं, वो चीज़ें मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे गाँव में भी संस्कार है, प्यार है। गांव तो मैंने ऐसी चीज़ देखा कि आपके पास 1 रुपया भी न रहे, आप महीनों रुक जाइए, आपको गांव वाले इतना खिलाएंगे पिलाएंगे और इतना स्वागत करेंगे कि लगेगा कि क्या ये। लेकिन हाँ, इसके लिए ये नहीं कि आप बाहर चले गए या कुछ कमाने लगे तो आप गांव वालों को भूल जाइए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारी ज़िंदगी में तो बहुत चढ़ाव उतार आया, ऊपर गए नीचे गए, ऊपर नीचे गए, तो हम इससे डरते नहीं हैं भैया, नहीं जानते हैं कि ठीक है कुछ ऊपर वाले ने अच्छा सोच के रखा होगा। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो ये मान के चलिए कि ये ऊपर वाले का निर्णय है, और ऊपर वाले की अदालत हमेशा चलती रहती है। आप सोचिए आप चोरी कर ले, आप सोचिए आप किसी को धोखा दे रहे हैं, नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है, उसकी अदालत 24 घंटा चलती रहती है। और जब उसका न्याय होता है ना, तो कोई साबुत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई सच्चाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप न्याय कर देता है। तो क्योंकि देखिए हम लोग कहते हैं ऊपर कोई नहीं है, भगवान नहीं, भगवान है। आप कभी जब परेशान होते हैं तो क्यों आप भगवान को याद करते हैं? अगर आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें निगेटिव चीज़ें हो रही हैं, आपको कहीं से डर लगता है, तो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, हम बजरंगबली का नाम लेके दूर तो करते हैं ना, एनर्जी तो आती है ना, तो सोच की बात है। तो भगवान है, एक है ऊपर वाला, वो आप वो कि कोई इसको ईश्वर मानता है, कोई इसको अल्लाह मानता है, कोई हर धर्म वाले अलग है, तो भगवान एक है, वो है, वो सब देख रहा है, वो न्याय करता है। थोड़ा सा देरी हो सकती है, अंधेर नहीं है वहाँ पे जी। और बताइए आपकी लाइफ में अब क्या चल रहा है इस समय? अभी फ़िलहाल चल रहा है, हम लोग जानते ही हैं, थोड़ा बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, फाइनेंशियल चल रहा है, जैसे कि फाइनेंस हो गया आपका, और गोमती ग्रामीण बैंक में जैसे हम लोग काम करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का सारा चीज़ें हैं प्रोसेस, तो उस पर काम करते हैं हम लोग। मैं हूँ IT मैनेजर वहाँ से, गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड से, जो कि हमारा ब्रांच है हेड ऑफिस कोडराजपुर। तो वहाँ से हम लोग जुड़ के इस टाइम काम कर रहे हैं। अच्छा बैंक है, काफ़ी लोगों का इन्वेस्टमेंट भी हुआ है, और बाकी बहुत लोगों का मैच्योरिटी भी हुआ है। RD FD पेंशन, सुकन्या खाता है, धनवर्षा योजना, ऐसी कई तमाम अच्छी हमारे यहाँ योजनाएं चलती है। और अच्छा चीज़ तो ये है कि इस टाइम बैंक में तो कि वहाँ पे भर्ती भी चल रही है, सेल्स एग्जीक्यूटिव की भर्ती चल रही है, सेल्स एडवाइज़र की भर्ती चल रही है, तो इन सभी चीज़ों पे हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक, चलिए बहुत अच्छा है रुपेश भाई, मतलब रुपेश भाई रोज़गार भी दे रहे हैं, रुपेश भाई IT मैनेजर भी हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा आप हमारे गांव आए तो किसी से पूछे होंगे, कोई बताया हमारा एड्रेस? नहीं, एड्रेस पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपने पहले ही लोकेशन हमको भेज दिया था। तो लोकेशन है कि मैं यहाँ तक आ गया था, जब 170 मीटर दिखा रहा था, तब मैं थोड़ा सा गाँव नहीं होता है कि अब किसके घर के पास खड़े हैं, तो मैं पूछा हूँ 1-2 लोग से नाम, तो उन्होंने बताया कि यही घर है जहाँ से आप थोड़ा सा आगे हैं। तो फिर मैं पीछे आया हूँ यार, तो उनसे
वो एक चाची बैठी थी तो उनसे पूछा हूँ तो बोले हैं कि हाँ वहाँ पे देखिए पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो हम कहे अच्छा चलिए देखते हैं। पेड़ के नीचे ही देखिए जामुन का पेड़ है। जामुन का पेड़ जामुन है, अभी हम लोग तोड़ के खाए हैं। और कुएं के पास हम लोग हम लोगों की शाम यहीं होती है। और आज अभी हम लोग निकल जाएंगे प्रयागराज से फिर हम चले जाएंगे अपने कर्मभूमि प्रतापगढ़ में। और फिर आते रहते हैं, जैसे छुट्टी उट्टी होती है या कोई और काम रहता है, गांव में किसी शादी ब्याह रहता है तो हम लोग बीच बीच में आते भी रहते हैं। मैं आपका वीडियो देखा हूँ कई बार, वीडियो पे जैसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो मुझे लगा कि भैया बड़ा अच्छा बोलते हैं, गांव के बारे में बोलें या शहर के बारे में बोलें, किसी चीज़ पे भी जैसे टॉपिक पता नहीं, हम लोग के माइंड में ऐसा कुछ नहीं आता है कि हम बोलें। तो मुझे लगा कि भैया जाहिर सी बात है संघर्ष बहुत किए होंगे, तभी आप जैसे नहीं बोलना। देखिए जब पढ़ा लिखा इंसान कोई भी, हमने कहा ना कहीं भी पढ़ाई बेकार नहीं जाती है। तो हम लोग पढ़े हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो पढ़ाई अगर आप कहीं भी किए हैं तो बोलना कोई वो नहीं होता है। जब आप पढ़े रहेंगे, आपके पास ज्ञान रहेगा, तो कोई भी कितना हो बोले। और मतलब आपको कहीं से क्वेश्चन कोई पूछे तभी, जैसे आप अभी मैं आपसे बैंक के बारे में कुछ भी पूछूंगा आप फटाफट बता देंगे, तो आपको ज्ञान है ना उस चीज़ का, वो चीज़ है। नहीं तो जैसे नहीं, ये बात नहीं है, जैसे कि हमारा वीडियो है, सपोज दैट ये पब्लिक होगा, ठीक, तो पब्लिक होगा तो पब्लिक देखेगी, तो लोग नहीं सोचते हैं यार पूरी पब्लिक देखेगी तो क्या क्या अच्छा, आदमी डर जाता है कि एक सोचता है कि क्या मैं बोलूं और क्या नहीं। तो इसलिए कि आदमी के मन में भय हो जाता है ना कि यार ये वीडियो पोस्ट होने वाला है, हम करें कैमरा बंद कर दीजिए, ठीक, उसके बाद कुछ भी बोलवाइए किसी से, ठीक, तो वो आदमी क्या करता है, बोलने के लिए तैयार रहता है, जिसको जिस चीज़ में रुचि रहती है वो बोल लेता है। अगर उसके सामने कैमरा आ जाता है तो बहुत लोग नहीं हिस्टेशन महसूस होता है कि आदमी परेशानी महसूस कि क्या बोलें या क्या जाएगा, लोगों तक मैसेज क्या कुछ गलत ना चला जाए मैसेज, या फिर जैसे हमारा बोलने की शैली जो है वो अच्छा ना लगे किसी को। तो बहुत चीज़ें होती हैं जिससे लोग निकल नहीं पाते हैं, तो इसलिए लोग वीडियो नहीं बना पाते हैं। बाकी कोशिश जारी है। सोशल मीडिया इस समय हमारे भारत की सबसे बड़ी ताकत है, और मैं कहता हूँ सभी लोग, आप लोग सोशल मीडिया पे काम करिए, लेकिन एक समय निर्धारित करिए, क्योंकि परिवार भी जरूरी है। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ दिन भर सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे परिवार में दरारें भी आने लगती हैं, घर में झगड़े होने लगते हैं कि भैया दिन भर आप मोबाइल चला रहे हैं, दिन भर आप रील देख रहे हैं, तो उसको थोड़ा कम करिए, बाकी काम करिए। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, मैं दो चार रील जब शुरुआत में पोस्ट किया तो लोगों की मैसेज या कमेंट आना स्टार्ट हो गया कि ये सब क्या कर रहे हो, कुछ काम धाम कर लो, ये सब कुछ मतलब नहीं है। हम कहे ठीक है, काम धाम तो करना ही है, हो सकता है। देखिए रुपेश भाई, आप कितना हूँ अच्छा करेंगे चाहे खराब करेंगे, तो टोकने वाले हर जगह आपको टोकेंगे, ठीक है। आप जैसे आप बता रहे हैं कि रील बना रहे थे तो लोग आपको बोलने क्या कर रहे हो, कुछ काम करो। आज के बारे में आपको क्या पता, सोशल मीडिया की इतनी ताकत है। मैं तो बहुत जानकारी नहीं जानता हूँ, मैं तो जो होता है ओरिजिनल चीज़ डाल देता हूँ। आपके पास तो सर लाखों व्यूज नहीं, वो अलग बात है, वो आप लोगों का प्रेम है, हमारे ये फेसबुक फैमिली का प्रेम है, इंस्टाग्राम का प्रेम है, सोशल मीडिया का प्रेम है। मैं सभी मीडिया भाइयों को धन्यवाद देता हूँ, उनका प्रेम है। बस मैं इतना जानता हूँ कि आप ओरिजिनल चीज़ पे काम करिए, कोई दिखावा मत करिए, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, और सोशल मीडिया को भी थोड़ा समय दीजिए, साथ साथ परिवार को समय दीजिए, अपने माँ बाप को समय दीजिए, बुजुर्ग घर में दादी माँ हो उनको समय दीजिए, तो सबको अपना थोड़ा थोड़ा समय दीजिए। जीवन बहुत अमूल्य है, एक बार मिला है इंसान का जीवन, इसको पूरा यूज करिए, और बहुत टेंशन लेके जीने में कोई फ़ायदा नहीं है। और एक बात बता दूं रुपेश भाई, हर व्यक्ति परेशान है। आप किसी व्यक्ति के पास बैठ जाइए जिसके पास बहुत पैसा हो, उससे पूछ लिया भैया तो ठीक हुआ, तो बिल्कुल कहेगा कि नहीं भैया कुछ ना कुछ परेशानी है। कोई परिवार से परेशान है, कोई पड़ोसी से परेशान है कि भैया हमारा दो लट्ठा जोत लिए हैं, कोई अपने खास भाई से परेशान है, कोई अपने पत्नी से परेशान है। तो परेशानियाँ सबके अंदर हैं। कुछ लोग बेरोजगार हैं, नौकरी के लिए परेशान है, जिसके पास खूब ज़्यादा पैसा हो गया उसको बचाना कैसे, संरक्षित करना है, उसके लिए भी परेशान है। तो परेशानी तो सबके जीवन में छोटी मोटी लगी रहती हैं, उसको किनारे करते हुए जीवन एक बार मिला है, इसको कुछ समाज के लिए, कुछ देश के लिए किया जाए, ये सोचिए। कुछ परिवार को समय दीजिए, कुछ देश के लिए दीजिए। हमारे देश के लिए आप कर सकते हैं, समाज को आगे ले जा सकते हैं। आप पेड़ लगाइए, पेड़ लगाएंगे तो हमारा आज तो नहीं फायदा देगा, लेकिन ये किसी ने लगाया था तो आज हम उसकी छांव बैठे हैं ना। तो जब हम लोग भी नहीं रहेंगे, ऊपर चले जाएंगे कुछ साल बाद, तो कम से कम उस पेड़ के नीचे जब हमारे बच्चे या हमारे भाइयों के बच्चे या हमारे गाँव वाले बैठेंगे तो बताएंगे कि रुपेश भाई ने पेड़ लगाया था, आज लोग अंकल ने ये पेड़ लगाया था। तो वो काम करिए कि आने वाली पीढ़ी आपको याद करे, वो काम करिए कि जिससे हमारा देश विकसित हो, आगे जाए,
तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, अपनी युवा शक्ति को हम लोग उस पर मोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है सर, बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे भी बहुत अच्छा लगा, आप इतनी दूर से आए, तो इसमें बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है।